हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पे बात करने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं। बात यह है कि अक्सर हम गार्जियंस ये सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं हमारा बच्चा वैसा बने। हम ये नहीं देख पाते हैं कि बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी या वो चाह है कि नहीं जो एक गार्जियन चाहता है। अक्सर गार्जियंस भी आके यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये लड़का मेरा बहुत तेज़ है पढ़ने में, ये लड़का मेरा खेलने में बहुत तेज़ है, ये लड़का मेरा चित्रकारी बनाने में बहुत तेज़ है। तो जिस चीज़ में तेज़ है आप उस चीज़ में आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हर कोई यही चाह रहा है कि लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, खासकर ये देखा जा रहा है कि इसमें आगे जाए। लेकिन आप उस बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो तो आप देखिए। अगर वो प्रतिभा दब रही है तो समस्याएं क्या हो रही हैं आज के समय में। आज इसी बात पे हम आपसे कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। मेरे क्लिनिक में एक केस आता है। सिंपल सा केस था। मैं ये नहीं जान पाया कि ये केस इतना अंदर तक है। वो लड़की थी, 17-18 साल की लड़की थी, थोड़ी हेल्दी थी, घर में सब कुछ है उसके, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स उसके थे। बाहर पढ़ती है, हमें लग रहा है कि बनारस किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। तो उन्होंने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन्स ले चुकी थी इस पिंपल्स के लिए। लेकिन वो पिंपल्स बार बार जा रहा था 1-2 महीने के लिए और 1-2 महीने बाद फिर से वो आ जा रहा था। जब मेरे पास वो केस आता है तो उसने कहा कि मैंने बहुत सारे मेडिसिन्स लिए हैं, फिर भी ये पिंपल्स नहीं जाते हैं। मेरी बात ऐसी बात से चालू हुई, सबसे मैं बातचीत करता हूँ। फिर मैंने पूछा, अच्छा बताइए आपका मन मिजाज कैसा रहता है, आप क्या बाहर हैं तो क्या करना चाहती हैं, जो कुछ भी। क्योंकि अक्सर पिंपल्स या कुछ भी स्किन पे प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं लीवर हीट है, लीवर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि वो स्किन पे आ रहा है। वो हम लोग समझ जाते हैं कुछ न कुछ दिक्कत अंदर चल रही है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस हम पढ़ रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। बात और निगाहें दोनों उसकी अलग अलग टर्न मार रही थी। कह रही थी कुछ और उसकी आंखों में था कुछ। इसीलिए हम लोग के जो भी स्पीकर रहे हैं, जो भी हमारे सीनियर सर रहे हैं, उनका ये कहना था कि जब भी आप पेशेंट से बात करो तो आंखें ज़रूर देखो। आंख बताती है कि वो एक्चुअल जो बोल रहा है सही है कि कुछ बोल रहा है कुछ और है अंदर कुछ। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है गड़बड़ आपके साथ, आप बताइए क्या मतलब, आपको क्या दर्द है लाइफ में। मेरा सवाल जैसे ये हुआ वो रोने लगी। साथ में उनकी मम्मी भी आई थी, बोली बताओ डॉक्टर साहब बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो दिक्कत बताओ। मैंने जब उसका चेहरा देखा, काफ़ी डिप्रेशन में वो लड़की जा रही थी। वो सही समय पे नहीं आती तो वो फंस जाती। तो मैंने पूछा बताइए क्या दिक्कत है आपको। तो वो बोली कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी और मेरे पापा मुझे वकील बनाना चाह रहे थे। वकील बना के मुझे जज बनाते। उनकी इच्छा थी कि घर में कोई जज रहे, जबकि मुझे उस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं शुरू से ही मेडिकल लाइन की बुक्स, मेडिकल्स की बहुत सारी चीज़ों का मैं अध्ययन करती थी, नेट पे सर्च करती थी और मुझे इसके बारे में काफ़ी जानकारी है और मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती थी। और पापा मुझे ज़बरदस्ती लॉ में एडमिशन करा दिए ले जाके, और ये कह के कि बहुत रोई वो। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी मेन समस्या यहाँ पे है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, मदर्स कहती हैं, कोई भी आता है तो सेवा सत्कार बहुत अच्छा करती है मेहमानों का। घर में सबसे मिलना जुलना बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उसके साथ एक घटना हुई वो सबसे कटी कटी सी रहती थी। वो लड़की जो चहक चहक के इनके मनपसंद का खाना बनाना, उनके मनपसंद का खाना बनाना, अपने मनपसंद का खाना बनाना,
वो लड़की सबसे कटी कटी रहने लगी। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के चुपचाप बैठी रहती थी, सीरियस। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन की अवस्था चालू हो गई थी। एक बहुत सुंदर रूब्रिक्स है हम लोग के मैटरी मेटका में, रिपर्टरी में, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। जो वो करना चाहता है उसके विरोध, उसके विपरीत में, यानी जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है किसी के दबाव में, तो उसके अंदर से जो प्रॉब्लम आती है वो कुछ भी हो सकता है। इस तरह के केसेस मैंने यूट्रस के सूजन में भी देखा हुआ है। महिलाओं के प्रेगनेंसी न होने में भी ऐसी समस्या आती हैं। शादी के पहले वो कुछ करना चाहती थी, शादी के बाद हस्बैंड ने रोक लगा दिया, सास ससुर ने रोक लगा दिया कि नहीं, और उसकी सारी एम्बिशंस धरी की धरी रह गई। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम चालू हुई तो मैंने उसको सीपिया दिया था। सीपिया 200 मैंने दिया था। उसके सारे पिंपल्स गायब हो गए थे विदिन 1 वीक, और उसको फीवर भी आया था। कुछ देर बाद वो अपने आप फीवर से हो जाता है और अब मेडिसिन बंद है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन क्या आया है उस लड़की में कि अब जो काफ़ी एकदम से अपने को उस स्थिति में ले जा रही थी कि न किसी से बोलना, न किसी से चलना, बिल्कुल एकदम शांत, वो फिर से चहकना चालू कर दी, सबसे घुलना मिलना चालू कर दी, सबसे बोलना चालू कर दी। अब आपके अंदर ये सवाल आया होगा कि उसके अंदर ये जो बात थी कि हमें डॉक्टर बनना है और पापा हमें वकील बना रहे हैं कि इसके बाद हम फिर जज बन सकें, तो ये चीज़ कहाँ गई? ये जो उसके अंदर ये भाव था जिसको वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, अब वो स्वीकार करना चालू कर दी। होता क्या है जीवन में कि अगर हम जिस परिस्थिति को स्वीकारते नहीं हैं वो चीज़ हमें दुख देती है और वही हमारे अंदर कारण बनते हैं समस्याओं की। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो हमारे क्लिनिक में आती है तो हमने पूछा कि अब क्या हुआ जी, तुम ये जो दिमाग में चल रहा था कि हमें डॉक्टर बनना है, पापा ये कह रहे हैं, नहीं सर कोई बात नहीं है, अब हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे वकील और अच्छे जज बन के दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम किस लाइन में अपने को ले जाएं। मम्मी पापा जो चाहेंगे हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे। देखिए यहाँ पे उसकी टोन बदल गई। तो कहने का मतलब है कि इस जो रूब्रिक्स था इसमें 2-3 दवा आती है, एगरिकस है, फास्फोरस है, सीपिया है। सीपिया मैंने इसलिए दिया कि वो जब ये चीज़ें उसके साथ नहीं थी तो वो डांसिंग एमिलिरेशन में थी, मतलब इनको खाना बनाना, इनको नाश्ता देना, छोटे भाई को करना, ये करना, वो करना। फिर बीच बीच में वो ये भी देखती रहती थी कि मेरे पे कम लोग ध्यान दे रहे हैं, छोटी वाली बहन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके अंदर भावना चालू हो गई। फिर तब बाद में वो इंडिफरेंस में जाती है, तब उसके अंदर सब भावना आती है, तब वो डिप्रेशन की स्थिति में जाती है। तो ये चीज़ें एक जर्नी थी सीपिया की, इसीलिए सीपिया उसको दिया गया। और सीपिया देने के बाद उसके अंदर गजब के चेंज आते हैं और एकदम से उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि समाज में जो ये दबाव पड़ रहा है किसी के ऊपर भी, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वो बेटी बहू हो, तो कृपया कर मेरा केस प्रेजेंट करने का यही तात्पर्य था, यही मतलब था कि हम समझें कि जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको हम आगे लेके चलें। अगर हम दबाएंगे तो उससे डिप्रेशन होता है और हमारे अंदर समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। इतनी अच्छी चीज़ हमारे इस रिपर्टरी में लिखा हुआ है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी कारण होते हैं, उन कारणों को हम खोज के और वो सटीक दवा निकालते हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के इस केस में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।